वेलकम एवरीवन। बच्चे भी कहीं आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ खाना। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए केवल 16 मिनट में पूरी हिंदी व्याकरण, जी हाँ, क्लास फर्स्ट की हिंदी व्याकरण सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, क्योंकि कई बच्चों को कठिनाई होती है, जहाँ तक कि मेरा एनालिसिस है उस माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूँ हिंदी व्याकरण। अगर हाँ तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम सीखेंगे स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया और अंत में होगा सुपर डिवीजन। तो तैयार हो? इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले वर्णमाला से। जी हाँ, वर्णमाला बच्चों हिंदी भाषा की नींव है। वर्णमाला, वर्णमाला के दो दोस्त हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। जी हाँ, स्वर होते हैं जैसे कि आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, ए से एड़ी, बड़े ए से ऐनक, ओ से ओखली, बड़े ओ से औरत, अंग से अंगूर, बड़ा अंग खाली, सब मिलाकर होते हैं ये स्वर। बच्चों सब मिलकर बोलो। वीडियो को रोको और इन सब को एक बार दोबारा बोलो। जी हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही आपके होते हैं व्यंजन, स्वर और व्यंजन। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, स्वर और व्यंजन वर्णमाला के दो दोस्त हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर कहते हैं आ से अंग तक, जो मैंने अभी आपको रिपीट करके बताया। दूसरा होता है व्यंजन, का से ज्ञा तक, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गाय, ये वाले। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको शो कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसीलिए मैं आपको साइड होकर पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आप बस स्क्रीनशॉट लेते रहना और स्मार्ट बोर्ड से आप बस स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ते रहना, दो दो बार रीडिंग लगाना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए। आपका भाई मोहम्मद कैफ। और हाँ, नेता नहीं बेटा, हमारा प्यारा भारत मान। हम ऐसे ही आगे पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। अगर आपने हिंदी व्याकरण मेरे से सीख ली तो मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी भी इन चीज़ों को नहीं भूलने वाले, इंशाल्लाह, मेरा वादा है। अब चलो दोस्तों, मैं आपको सिखाने वाला हूँ वर्णमाला। वर्णमाला आ से अंग तक, का से ज्ञा तक स्वर व्यंजन होते हैं, वर्णमाला का उपयोग होता है। अब मैं बात करता हूँ स्वर की कहानी की। सोचो, स्वर सुपर हीरो है। जी हाँ, स्वर आप अपने आप में ही सुपर हीरो है, क्योंकि स्वर को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। स्वर को ये अकेले ही बोल सकते हैं, जैसे कि आ, बड़े आ से आ। का को का बोलोगे तो आ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए स्वर अकेले ही काफ़ी होते हैं। ई, का को ई की मात्रा की जरूरत पड़ेगी, वो व्यंजन है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, समझ गए? जी हाँ, स्वर को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, व्यंजन को पड़ती है स्वर की जरूरत। वो आगे मैं वर्ण विच्छेद वगैरह आपको जो होमवर्क दूंगा उसमें बताऊंगा बच्चों। जैसे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख। लेकिन व्यंजन अकेले कमजोर हैं, उन्हें स्वर की शक्ति चाहिए। लेकिन व्यंजन अकेले हैं, जैसे कि का प्लस आ, का से कबूतर बनता है, का प्लस आ से। और माँ बनता है माँ प्लस आ से, माँ, 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 बोलो माँ, माँ से मछली वाला माँ, का से कबूतर वाला का प्लस आ, का। यही है जादू हिंदी का। जी हाँ, स्वर अपने आप में सुपर हीरो है, लेकिन व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है, इसलिए इन दोनों का तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्वर व्यंजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ मात्राओं के जादू की। जी हाँ, मात्राएं बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं हमारी हिंदी व्याकरण में। जब मिलते हैं मात्राओं से, जी हाँ, जब मिलते हैं मात्राओं से स्वर और व्यंजन, तो अलग अलग साउंड आती है, अलग अलग आवाज़ आती है। जैसे कि का को आ, का को छोटी की, का को बड़ी ई, की, का को छोटा ऊ, कू, का को बड़ा ऊ, कू, का को छोटे ए, के, का को ऊपर दो मात्रा कै, और का को ओ, औरत वाला ओ, और को औरत वाला ओ, को। ऐसे ही बच्चों सीखते चलो, मात्राओं का जादू ऐसे ही चलता है। जी हाँ, मात्राओं का जादू ऐसे ही चलता है बच्चों, आपको बस सीखते रहना है। जैसे ही मात्रा, जिस प्रकार की मात्रा उस प्रकार की साउंड। जी हाँ, तभी मैंने स्वर को सुपर हीरो बोला था, व्यंजन को इस पर निर्भर बोला था, क्योंकि इसके बिना व्यंजन अधूरा है। देखो, का में कितनी साउंड आ गई, सारे स्वर की साउंड आ गई ना, को। शाबाश बच्चों, वाह। एक ही का कितने रूप बदल सकता है स्वर की माध्यम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मात्रा बदलो।
शब्द बदलो, जैसे कि कल, फिर मात्रा बदल दो, उसमें आ की मात्रा लगा दो काल, फिर छोटी मात्रा लगा दो किल, फिर बड़ी मात्रा लगा दो कील। बच्चों देखो एक ही का रूप बदल रहा है, जैसे कि अलग अलग मात्राएं स्वर के बेसिस पे, वैसे ही साउंड भी बदल रही है हमारी। जी हाँ, वैसे ही हमारी साउंड भी बदल रही है। इसी प्रकार से जैसे कि आप शब्द को बदलोगे, स्वर व्यंजन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, के निर्भर होने से यह तात्पर्य होता है कि हमें भी लाइफ में भी हम भी किसी ना किसी पर निर्भर रहते हैं, जो कि हमारा ऊपर वाला है। इसलिए बच्चों अब हम चलते हैं आगे सर निर्वाण गेर पे। जी हाँ, चलो खेल खेलते हैं। एक का प्लस माँ प्लस ला, क्या बना बच्चों? क्या बना? कमल। शाबाश, बहुत अच्छे। रा रगवा जा जगो, क्या बना बच्चों? राजू। रा छोटा जा बड़ा जा जको, क्या बना बच्चों? रज्जो। तो ये हमारे क्या है? शब्द निर्माण। जी हाँ, गा प्लस जा क्या बना? गज। गजमैन क्या होता है? हाथी। शाबाश बच्चों, हाथी आपको गज हाथी का नाम होता है, पर्यायवाची शब्द में आता है, मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। फा प्लस ला फल, फा प्लस ला फल। जी हाँ, अक्षर मिलाकर शब्द बनते हैं। जी हाँ, अक्षर मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्द मिलाकर वाक्य बनते हैं। जी हाँ, जो मैं आपको अब आगे टॉपिक में ही सिखाऊंगा। जी हाँ, शब्द, अक्षर, वाक्य। अक्षर तो होता है जैसे कि का से कबूतर। शब्द होता है जैसे कि का माला कमल, रा रकवा जा जको रज्जो, ये होता है। और वाक्य होते हैं जैसे कि राजू खेल रहा है, रज्जो खेल रही है, ऐसे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको आगे बताऊंगा वाक्य भी। अब हमारे हो गए अक्षर मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्द मिलाकर बनते हैं वाक्य। अब इसी प्रकार से मैं आपको सिखाने वाला हूँ वाक्य। जी हाँ, जब शब्द मिलकर कुछ नया शब्द बनाते हैं, जब शब्द मिलकर कुछ नई लाइन विकसित करते हैं तो उसे वाक्य कहते हैं। कुछ भी अपने आप से बना सकते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अब शब्द मिलकर बनाएंगे वाक्य। जी हाँ, वाक्य जैसे कि राजू खेलता है, रज्जो खेलती है, तो ये क्या है? वाक्य। राजू खेलता है, रज्जो खेलती है, मोर नाचता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं मामा के घर जा रहा हूँ, यह सब क्या है? वाक्य। याद रखो, जो पूरा अर्थ दे वही वाक्य होगा। ऐसे कि नहीं, मैं हूँ, मोर है, मोर है, ये वाक्य न हुआ। मोर नाचता है, ये वाक्य हुआ। मैं स्कूल जाता हूँ, ये वाक्य हुआ। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जाता हूँ को मैं कहूँ सिर्फ मैं हूँ, तो भी इसमें स्कूल जाता गायब, तो ये वाक्य नहीं हुआ। तो इसलिए जो पूरा अर्थ दे वही वाक्य है। जैसे कि कोई भी शब्द पूरा मतलब पूरी अच्छे से बात बताए तो वो वाक्य होता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, कई बार वो अक्षर और शब्द का ही प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर वो वाक्य अच्छे से नहीं बोल पाते। और आप बड़े हैं, आप अच्छे से वाक्य बोल पाते हो, तो ये क्या है? वाक्य। जो आप बोलते हो वाक्य, जो बच्चे बोलते हैं वो होते हैं शब्द और अक्षर। ठीक है, ठीक है बच्चों। जब हम शुरू में बोलना सीखते हैं तो स्वर और अक्षर और शब्द ही बोलते हैं, और बड़े बड़े होते हुए वाक्य बोलते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा की। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब एक मजेदार ट्रिक के हिसाब से बताता हूँ मैं। जिसका नाम हो वह संज्ञा है, मान लेना राजू संज्ञा, रज्जो संज्ञा, दिल्ली संज्ञा, किताब संज्ञा, गाय संज्ञा, नाम संज्ञा। बस इतना याद रखो। इसी प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम हो वह संज्ञा है। जैसे कि राजू संज्ञा, सीता संज्ञा, दिल्ली संज्ञा, रज्जो संज्ञा, किताब संज्ञा, गाय संज्ञा, नाम संज्ञा। बस इतना याद रखो, जहाँ भी जाओ जो नाम हो वो संज्ञा, जो जगह हो वो संज्ञा। आप अपने मामा गाँव गए, मामा गाँव संज्ञा, मामा संज्ञा, तुम संज्ञा। जी हाँ, अपना नाम लो, तुम संज्ञा। जी हाँ, आप सभी संज्ञा हो। जैसे कि जितने भी हमारे छात्र पढ़े हैं सब संज्ञा है। ऐसे सब छोटी छोटी बातें हम अंग्रेजों को भी हिंदी सिखा देंगे। जी हाँ, अपने ब्रिटिश भाई है ना जो, इनको भी हिंदी सिखा देंगे और वो भी ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। आपका भाई ऐसे पढ़ा देगा, हमारा भारत महान। ऐसे ही बच्चे भी कहें आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ वाना। तो चलिए दोस्तों सीखते चलो, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता चलूँगा। संज्ञा,
नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। जैसे कि हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए भी बता दूं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन एंड नाउन इज कॉल्ड संज्ञा। ओके, हिंदी में व्याकरण में। अब हम चलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की स्थान पर यूज होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर, जगह पर यूज होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बार बार कुछ भी नाम बोलना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मैं कहूँ राजू नहाता है, राजू खाता है, राजू पीता है। राजू नहाता है, वह सोता है। राजू की जगह हमने वह यूज करा तो वह क्या है? सर्वनाम। बच्चों, एक उदाहरण सही था मेरे हिसाब से। जैसे कि बार बार राजू बोलना अच्छा नहीं लगता, तो हम कहते हैं राजू खेलता है, वह खेलता है। वह, यहाँ वह क्या है? सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम, वह, हम सब सर्वनाम है। इसलिए आप सभी को ऐसे ही चलते जाना है। ऐसे ही आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। वन शॉट के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि संज्ञा सर्वनाम एक ही होते हैं। बस सर्वनाम संज्ञा की जगह यूज होते हैं बार बार, ताकि संज्ञा का रिपीट ना हो। फिर हम बात करते हैं लिंग स्त्रीलिंग की। जी हाँ, लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग की। जी हाँ, लिंग बदलो, जेंडर चेंज। इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं जेंडर चेंज। हिंदी व्याकरण में कहते हैं लिंग। लड़का और लड़की, राजा और रानी, बेटा और बेटी, इन्हें कहते हैं लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में लड़का, स्त्रीलिंग में लड़की। जैसे आप कहीं फॉर्म भरना चाहते हैं, उसमें आता है जेंडर का ऑप्शन, मेल, फीमेल, अदर। तो जो लड़का होता है वो मेल भर देता है, जो लड़की होती है वो फीमेल भर देती है। ऐसे ही राजा का, रानी का, शेर का, शेरनी का बताओ मेरे को क्या आएगा लिंग? कमेंट में लिखना ना भूले। जी हाँ, राजा का लिंग बताओ बच्चों, और रानी का, शेर का, और फिर शेरनी का। उत्तर शायद आपको मिल गए, लेकिन फिर भी जो बच्चे समझदार हैं वो तो, उनको तो उत्तर मिल गए हैं। परंतु जो बच्चे हमारे अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा कठिन होगा और वो भी सीख जाएंगे। राजा का होता है बच्चों रानी। फिर मैंने आगे पूछा रानी का, रानी का होता है राजा, उसका उल्टा। और फिर शेर का शेरनी, और शेरनी का शेर। तो ये हो गए आपके लिंग बदलो, जेंडर चेंज। जी हाँ, इसी प्रकार से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हिंदी ग्रामर, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हमें बहुत कुछ आता है, और हमारी हिंदी भाषा हमारी नींव है, हमें इसको मजबूत करना है। और क्लास फर्स्ट के माध्यम से मैंने एक कदम उठाया है ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। आपका भाई बेटा जो भी मेरे को मानते हो, नेता नहीं बेटा, आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा और आपकी सफलता में चार चांद लगाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं वचन में। वचन में होता है जैसे कि एक वचन, बहुवचन। एक वचन एक, बहुवचन बहुत सारे। एक वचन एक, बहुवचन अनेक। लड़का, लड़के। लड़का एक वचन था, लड़के बहुवचन। किताब, किताबें। किताब, किताबें। एक वीडियो में मैंने आपसे राजा का बहुवचन पूछा था, वचन मतलब पूछा था, तो आप उसको कमेंट में दोबारा बताएं राजा के। आम, एक आम, कई आम। एक आम, कई आम। तो ये क्या हुआ? वचन बदलो बच्चों। वचन बदलो आपको बहुत ईजी वे मैंने सिखा दिया है आपको। आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट लेवल के हिसाब से इतना बहुत है, और बच्चे भी कहीं आप ही पढ़ाना। नाम है मेरा कैफ आना बच्चों, नेता नहीं बेटा, आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा। हमारा प्यारा भारत महान। जी हाँ, हमारा प्यारा भारत महान, मैं आपको ऐसे ही सिखाता चलूँगा। आपको बस किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। फिर हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया जो काम बताए वह क्रिया है। जैसे कि खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, ऐसे ही सब क्या है? क्रिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाक्य की मदद से आपको बताने वाला हूँ। रीना पढ़ती है। पढ़ती है मतलब क्या है? क्रिया। हमारी क्लास 6 की सुधा मैम ने हमें इतना अच्छा पढ़ाया था कि हमें हिंदी व्याकरण में बहुत अच्छा महसूस होता है, और हम आगे भी ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, ताकि आगे बच्चों को, हमारे इंडियन के और जो वर्ल्ड के जो बच्चे हैं, कोई भी हिंदी व्याकरण सीखना चाहता है, जो सीख रहे हैं, उनको भी कोई समस्या ना हो, और ईजी वे में वो सब सीख सकते हैं। और आपका टाइम वेस्ट ना किए हुए मैं वन शॉट वीडियो लाता हूँ, ताकि आप एक ही बारी में क्विक रिवीजन भी कर सके और अच्छे से पढ़ सके। जी हाँ, मैं आपका भाई मोहम्मद कैफ, नेता नहीं बेटा, जो आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपकी सफलता में चार चांद लगाने वाला हूँ। आप ऐसे ही मेरे साथ सीखते चलिए, आपका समय भी व्यर्थ नहीं होगा, और आपको ऐसे ही पढ़ाता चलूँगा हर क्लास की। अगर किसी को कोई इंक्वायरी हो, मैसेज कर सकते हैं मेरे को। मैं आपका भाई हूँ, आपका सदैव आपकी सेवाएं तत्पर। अब हम रिवीजन करते हैं एक छोटी सी, जिसके माध्यम से मैं बताऊँगा आपको कि क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको बताना है। नाम क्या है बच्चों? नाम क्या है? संज्ञा। नाम की जगह यूज होने वाला सर्वनाम। काम की जगह क्रिया। एक वचन,
एक, अनेक बहुवचन, बहुवचन बहुत सारे, अनेक। लड़का क्या है पुल्लिंग, लड़की क्या है स्त्रीलिंग। ऐसे ही हमने ये रिवीजन भी कर ली बच्चों, और इसी में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी। तो ऐसा सर आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा बच्चों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मैं आपका भाई मोहम्मद कैफ हमेशा आपकी सेवा तत्पर ऐसे ही आपकी मदद करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। कोई दिक्कत है या कहीं कोचिंग संस्थानों पे जाने की, मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। कोई पैसा नहीं खर्चना आपको, सिंपल इजी वे में आपको ऐसे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बच्चे भी कहीं आप ही पढ़ाना, नाम है मेरा कैफ खाना दोस्तों। तो दोस्तों टाइम की कमी से मैं आपके लिए वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पाता, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ करें। लेकिन मैं आपका फाइनल क्विज लेता हूँ एक, जैसे कि राजू क्या है बच्चों, जल्दी बताओ राजू क्या है और रज्जो क्या है। वह क्या है, खेलना क्या है, लड़का क्या है, किताब का बहुवचन। इन सब का आपको उत्तर लिखना है कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके सही थे या गलत। आप सभी आ गए हो तो समझो आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली क्लास में मिलते हैं।